क्या राज्यपाल जी अगर चुनाव लड़ते तो नरेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे? पूरी टीम नरेश तन मन और धन से उनकी मदद करेगी। अगर उनका मन है तो वो बिल्कुल चुनाव लड़े। ने कहा कि कई बाधाएं आ रही हैं, सत्यानाश हो जाए कहने वाले का और बाधक बनने वाले का। ये लोकल राजनीति का पार्ट है। उन लोगों को समझाना चाहता हूं मैं, अभी से आप इतनी छोटी छोटी बातों पे ऐसे चढ़ गए हैं, आने वाला टाइम तो फिर आपके लिए और दिक्कत आएगी। मैं तो उन अफसरों को भी ये कहना चाहता हूँ, आपको नोटिस देने का शौक है तो मैं बहुत सी ऐसी जगह बता दूंगा जहाँ आपको नोटिस देने चाहिए और जो बिल्कुल गलत काम हो रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी को सींचने वाले यहाँ के कार्यकर्ता और नेता है वो एक भी उनके नजदीक में नहीं बैठता। सारे वो नेता बैठते हैं जो उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिर में फोटो लगा रखी है। यहाँ की जो लोकल राजनीति है उनको नरेंद्र मोदी से भी कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक से प्रेरित नोटिस है, इनको मैं ज्यादा से सीरियस नहीं लेता हूँ। इसमें आशी के हिसार चुंगी के ऊपर मौजूद है और हिसार चुंगी ये भव्य द्वार, हिसार चुंगी का नाम बदलने वाला था बहुत जल्द और ये नाम शहीद निशांत मलिक के नाम पर रखा जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही अड़चने पैदा हो गई है। लगभग 1.5 साल पहले भी ऐसी अड़चने आई थी। ये ऊपर जो आप तारे देख रहे हैं, इन तारों के चलते कई दिनों तक परमिशन नहीं मिल पाई थी सरकार की तरफ से। लेकिन जब ये भव्य द्वार कहीं ना कहीं दिखने लगा, हांसी की सुंदरता को दिखाई देने लगा है, उसी में कहीं ना कहीं बाधा डाली गई है। तो विभाग ने नोटिस भेज दिया। नोटिस किसको भेज दिया? शहीद निशांत मलिक के पिता को, और जो इस गेट का भव्य निर्माण कर रहे हैं प्रसिद्ध समाज सेवी नरेश यादव डाणावाली। क्या उनका सपना टूट जाएगा? अब ये द्वार नहीं बन पाएगा, या फिर ये द्वार कहीं न कहीं विपक्ष को जताना चाहता है कि आप जितनी अड़चने पैदा करो, हम आप काम करते रहेंगे, आप अड़चने पैदा करते रहो। नरेश यादव जी समाज सेवी के रूप में जाने जावे, अन्य जो काम कर रहे हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया? हालांकि जब से काम चल रहा है नरेश यादव की पैनी नजर इस द्वार के ऊपर है, क्योंकि बार बार में टारगेट द्वार को बनाया जा रहा है। नरेश जी नमस्कार, स्वागत। नमस्कार। टोटल खबर के जितने भी दर्शक हैं हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और सबको प्रणाम। सर, इस द्वार का मुद्दा कहीं ना कहीं अभी हाईलाइट होता जा रहा है, लगातार नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। क्या नरेश यादव जो संकल्प लेते हैं, संकल्प के बीच में ये द्वार बाधा बनने वाला है? ऐसा कुछ नहीं होता है। संकल्प में शक्ति होती है, संकल्प के में अंदर भगवान खुद होते हैं। तो मैं तो इन चीजों के लिए नेगेटिव ही नहीं हूँ। नोटिस तो बहुत टाइम से आ रहे हैं। द्वार बनना है वो संकल्प का हिस्सा है, शहीद का द्वार है, उसके अंदर कोई अड़चन आती है तो भी अड़चने तो अच्छे काम में आती हैं। आपको उन अड़चनों को फेस करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले जो ये तारों के लिए आपने काफी मेहनत करी थी, उसकी परमिशन नहीं मिल पाई थी, लेकिन आज उसका रिजल्ट है कि अगर मेहनत करी तो तारे हट चुकी हैं। अब ये नोटिस किसने भेजा, क्यों भेजा सर? ये एक्चुअल हमारे अंकल जी निशांत मलिक के फादर जयवीर मलिक जी को नोटिस गया, उसके बाद ये थोड़ी ज़्यादा बात गर्म हो गई है। और मैं तो यही कहूँगा कि अफसरों के प्रभावी कदम अगर होते तो वो पहले भी नोटिस डालती है। राजनीतिक से प्रेरित नोटिस हैं, इनको मैं ज़्यादा से सीरियस नहीं लेता हूँ, क्योंकि देशभक्त सरकार आज देश के अंदर, और उसके बावजूद भी अगर शहीदों के नोटिस आएंगे मुझे बात हजम नहीं होती। ये लोकल राजनीति का पार्ट है। उन लोगों को समझाना चाहता हूँ मैं, अभी से आप इतनी छोटी छोटी बातों पे ऐसे चढ़ गए हैं, आने वाला टाइम तो फिर आपके लिए और दिक्कत आएगी, क्योंकि 31 द्वार हांसी में बढ़ने हैं और एक ही द्वार से आपको इतने पसीने छूटने लगे हैं, तो आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप पॉजिटिव रहो और अफसरों को आदेश दो। शहीद निशांत मलिक जो 19 साल का बेटा हमारा बॉर्डर पे जाके अपने देश के लिए शहादत दी है जिसने, उनके नाम से ये द्वार बनाया जा रहा है। और कहीं भी आप देख रहे होंगे पूरे के पूरे द्वार में कहीं ऐसी कोई व्यवस्था कहीं आपको नहीं दिख रही होगी जो आपको ऐसा लगे कि कोई नाजायज चीज़ बनाई जा रही है। बड़े तरीके से रोड की डायमेंशन के हिसाब से बढ़िया तरीके से ये गेट बनाई जा रही है। ये शहर की सुंदरता भी देगी और हमारे युवाओं को प्रेरित भी करेगी देशभक्ति के प्रति भी, और देश के प्रति अपने प्राण न्यौछावर करने की ये हमेशा उनको प्रेरणा देती रहेगी। ये गेट कोई आम चीज़ नहीं है, ये आने वाले युवाओं को प्रेरणा देने के लिए बनाया जा रहा है गेट। और इसके अंदर मैं यही कहूँगा सबका सहयोग शामिल होना चाहिए, ये विरोध करने वाली चीज़ ही नहीं है। सर, गेट तो शहीद को समर्पित कर दिया आपने, शहीद की याद में गेट बना दिया, लेकिन जो यहाँ की समस्या थी, ये रोड कहीं ना कहीं पहले बहुत कम था, तंगी हालत में यहाँ से ट्रैफिक गुजरता था, अब तो उसकी भी सुविधा हो गई, खुला हो गया, फिर भी अड़चने पैदा। मैं कहता हूँ आपने देखा होगा जब मैंने से काम इसका गेट का काम शुरू किया उस टाइम ये 17 से 18 फुट चौड़ाई भी दिखता था। इसके दोनों तरफ कब्जे हुए पड़े थे, अनऑथराइज कब्जे थे यहाँ पे, कोई कहीं कुछ पड़ा था कहीं कुछ पड़ा था, सबकी सफाई कराई गई। रोड की चौड़ाई लगभग 50 फुट चौड़ी हो चुकी है और इतना सुंदर गेट बनने जा रहा है। हांसी के मतलब मैं कहता हूँ लोग यहाँ सेल्फी लिया करेंगे आके और प्रेरणा लेंगे कि एक शहीद के नाम से इतना सुंदर द्वार, हिंदुस्तान में ऐसा कोई सुंदर द्वार नहीं होगा शहीद के नाम से जो हांसी के अंदर बनने जा रहा है।
और जो अड़चनों की बात है, मेरे पास तो नोटिस पहले भी 4-5 बार आए हैं, तो मैं ये कहता हूँ ये संकल्प का हिस्सा है, ये कोई पर्सनल चीज़ नहीं है, ये सबके निशांत मलिक नरेश क्या ही नहीं, पूरे देश का बेटा है, देश का भाई है वो, उसके नाम से ये गेट बनाया जा रहा है। आप देखेंगे उस दिन जब निशांत मलिक जी शहीद हुए थे, जब उनके दाह संस्कार के लिए हम गए थे, तो आप देखेंगे वहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ थी, हजारों लोग वहाँ पे आए थे, और ये सारे के सारे नेता कंपटीशन में खड़े थे कि मैं उसे आगे मुंह दिखाऊं, मैं उसे मुंह दिखाऊं। आज उनको याद आ जाना चाहिए कि आप जहां ये मुंह दिखाने की बात में आगे बढ़ रहे थे, ऐसे इस गेट को बनाने में आगे बढ़े और पॉजिटिव रहे। ठीक है सर, आपने बोला कि सरकार ये है जो शहीदों का सम्मान के लिए सरकार करती है, शहीदों के लिए परिवारों को सम्मान करती है ये सरकार, लेकिन जो यहाँ की लोकल राजनीति है ना, वो कहीं ना कहीं अड़चने डाल रही है। लेकिन कुछ समय पहले विधायक जी के सामने प्रश्न रखा था, विधायक जी ने कहा कि कई बाधाएं आ रही हैं, मैं कभी भी किसी के शब्दों पे कभी कटाक्ष नहीं करता और कभी जवाब नहीं देता, मगर इस बात की मुझे भी बड़ी भारी तकलीफ हुई मैं कि एक शहीद के याद में गेट बने और विनोद भयाना बाधक बने। मैं तो वैसे भी कभी भी किसी भी डेवलपमेंट के कार्य में किसी में भी बाधक नहीं हो सकता, या तो मैं जानता हूं या मेरा परमपिता परमात्मा जानता है। सत्यानाश हो जाए कहने वाले का और बाधक बनने वाले का। अगर शहीद के सम्मान में या शहीद के कोई काम कर रहा है, उसमें कोई बाधा डाल रहा है, तो सत्यानाश हो उसका, कहने वाले का और आप बाधा डालने वाले का। आप साफ बोल रहे कि यहाँ के लोकल जो राजनीति है उनकी ऐसा है, इतना मैं नहीं चाहता कि इस भाषा में जवाब होना चाहिए। वो आज यहाँ के मालिक हैं, आज सत्ता पे काबिज हैं, उनको किसी से पूछने की क्या जरूरत है। अगर ऐसा नहीं है तो नोटिस आए वो अपने अफसरों से बात कर ले, मतलब वापिस करा दें, तो हमारा कोई विरोध ही नहीं है इस चीज को लेकर। इससे पहले भी तो नोटिस आए ना सर, 4-5 नोटिस तो पहले भी। कोई बात नहीं, आप कोई भी अच्छी चीज बनाओगे, अड़चनों का पार्ट होती है, वो अड़चन आती है, हम अफसरों को भी समझाएंगे कि एक अच्छी चीज बन रही है, शहीद के नाम से चीज बन रही है, इसको कंटिन्यू करें ताकि आने वाला टाइम और आने वाले जो युवा हैं, ऐसी आज टीम नरेश की युवाओं ने इतना अच्छा एक संकल्प लिया, एक शहीद के नाम से द्वार बनाया जा रहा है। जब सबकी भक्ति और शक्ति ऐसे बढ़ेगी तो हांसी का विकास होएगा और बहुत सुंदर हांसी बन जाएगी हमारी। सर, एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीद स्थल पर जाकर उनकी मिट्टी से तिलक करते हैं, अपने माथे पर मिट्टी लगाते हैं, और दूसरी तरफ शहीद के जो द्वार बन रहा उनमें बीच में बाधा डालती थी। नरेंद्र मोदी जी का मैटर ही कहाँ से आ गया? नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ा ही कहा, सरकार तो यहाँ भी उनकी है सर, ऊपर भी अब उन तक मैसेज जाए तो ना। यहाँ बरगलाने वाले लोग बहुत हैं, यहाँ की जो लोकल राजनीति है उनको नरेंद्र मोदी से भी कोई लेना देना नहीं है। वो तो आप देख रहे हैं सेल्फिश राजनीति है, खुद के लिए काम है, खुद के नाम के लिए काम है और कुछ नहीं है। ऐसी बातों में ना हमने जाना है। नरेंद्र मोदी जी की क्या बराबरी करेंगे ये? मुझे तो लगता ही नहीं कि जो लोकल राजनीति चल रही है वो उस पार्टी के कहीं नजदीक भी है। आप देखते होंगे आसी के जो लोकल नेता हैं, आप नरेंद्र मोदी जी की कहाँ सुनेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी को सींचने वाले यहाँ के कार्यकर्ता और नेता हैं, वो एक भी उनके नजदीक में नहीं बैठता। सारे वो नेता बैठते हैं जो उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिर में फोटो लगा रखी है। भारतीय जनता पार्टी को जिसने बनाया, भारतीय जनता पार्टी की हांसी में जिसने नींव रखी, एक भी नेता को अगर आज तक ऊपर आने दिया हो तो आप मेरे को बता देना। सर, वैसे तो शहीद के काम में कोई वादा नहीं लिया, क्या नरेश यादव को ही टारगेट बनागा कि अगर ये गेट बन गया, अगर ये द्वार बन गया, तो नरेश यादव कहीं ना कहीं सातबास के साथ में पूरे हांसी और हरियाणा में इनका नाम चर्चा में आ जाएगा? कभी भी नेगेटिव पॉलिटिक्स से आप चर्चा में नहीं आ सकते। किसी के प्रति किसी के ऊपर बेवजह के आरोप लगा के आप चर्चा में नहीं आ सकते। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, नोटिस जवाब है इसका। वो कहते हैं कि भाई मैं गलत आरोप लगा रहा हूँ। मैं मीडिया के ऊपर हूँ, ऊंचे प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं स्टेज पे हूँ, पब्लिक में हूँ, मैं कभी भी गलत बयानबाजी नहीं करता हूँ। आज निशांत मलिक जी के फादर आए थे, नोटिस आए तो आज 17 तारीख से आए हुए हैं, 15 तारीख से आए हैं, मैंने आज तक चर्चा ही नहीं किया। आज निशांत मलिक के फादर को नोटिस मिला, वो तो स्टेज पे यहाँ गेट पे आए तो मैं उनसे पूछना है तो मुझे पता चला। तो मैं इन चीज़ों को एक नॉर्मल प्रोसेस मानता हूँ, इन चीज़ों को ज़्यादा हैवी ना लेके आपके में संकल्प पे ध्यान रखो। संकल्प का हिस्सा गेट बनेगा, गेट को रोक नहीं सकता। ठीक है सर, आपने संकल्प ले रखा है शहीद के नाम पर, जो आज के समय में हिसार सिंह के नाम से जाना जाता है, ये शहीद निशांत मलिक के नाम से जगह जानी जाएगी। कितने दिन में द्वार बनकर तैयार हो जाएगा? बहुत जल्द द्वार बन के तैयार होगा। अगर इसमें रुकावटें नहीं आई तो मैं कहता हूँ इसके अभी तो ये जो बना हुआ आपको नजर आ रहा है, ये इसका 40% हिस्सा है। आने वाले टाइम में पूरे सुंदर तरीके से तैयार होगा। और हम चाह रहे हैं कि 11 अगस्त को निशांत मलिक की पुण्यतिथि के दिन इसका उद्घाटन करेंगे और बहुत आलीशान
और हम कोशिश करेंगे देश के रक्षा मंत्री को बुला के इसका उद्घाटन कराएंगे। सर आपने जिक्र किया कि आने वाले समय में और भी बाधा, आपको आशंका की और भी बाधा डाली जा सकती है। आप देखिए, अब जब बाधा आती है तो बाधा आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई बाधा आ जाए सब बाधाओं को दूर करेंगे और अफसरों से मिलकर उनको दूर भी कराएंगे और बहुत जल्द इस गेट को सुंदर द्वार बनाएंगे। वैसे तो सर नरेश यादव गांव गांव में चर्चा हो रहा है, उभरता सितारा दिखाई दे रहे हैं हासिल की राजनीति में, लेकिन आपके ढाणा से राजपाल यादव ने भी चुनावी अभी सोशल मीडिया पे चल रही थी कि जिस तरह से बयानबाजी आ रही थी कि फिर भी राजपाल यादव 2024 के विधानसभा चुनाव में ताल ठोक सकते हैं, तो एक गांव में दो नेता किस तरह से देखते हैं सर? नहीं, ऐसा क्या है, अगर राजपाल यादव जी हैं, वो हमारे अंकल जी हैं, उनको अगर चुनाव लड़ना होगा, उनको चुनाव में आना हो तो मैं उनके साथ हूँ, तन मन धन से उनके साथ हूँ। क्या राजपाल जी अगर चुनाव लड़ते तो नरेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे? पूरी टीम नरेश तन मन और धन से उनकी मदद करेगी। अगर उनका मन है तो वो बिल्कुल चुनाव लड़े। हमने तो चुनाव लड़ने की आज तक कोई घोषणा ही नहीं की। अगर वो चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं और वो आगे आते हैं तो बिल्कुल उनको चुनाव लड़ना चाहिए, हम उनके साथ। यही राजनीति सर 1 साल पहले देखने को मिली थी, जो पंचायती राज चुनाव का चुनाव हुआ था, उस समय आप भी चुनाव मैदान में थे और भी कैंडिडेट चुनाव मैदान में थे, लेकिन सहमति से फिर बैठी पंचायत बनाई गई, कहीं ना कहीं हांसी में इतिहास रच गया। क्या आपका जो सपना था कि ढाणा की तरफ पर हांसी में बैठा विधायक बनाया जाएगा, उसी की तरह से चुनाव ऐसा है, अगर हम सब कैंडिडेट बनेंगे तो ये संभव कैसे है? जिसका प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। मैं भी लड़ सकता हूँ, राजपाल अंकल भी लड़ सकते हैं, ब्याणा साहब भी लड़ते हैं, राहुल मक्कड़ भी लड़ते हैं, प्रेम मलिक जी। प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक आपने बात करी राजपाल यादव की, वो तो मेरे अपने फैमिली मेंबर है, पारिवारिक मेंबर है, उनको जब चुनाव लड़ना होगा हमारी वो जगह हमें ना भी कहेंगे तो भी हम उनके साथ। ठीक है सर, एक और सवाल करता हूँ, जिस तरह से गेट में बाधा आई है, क्योंकि हांसी से ही वोटों से विधायक नहीं चुना जाता, गांव 65 गांव हांसी के अंदर, उन 65 गांव के वोट चाहिए। आपके गांव तो लगभग 20-22 गांव में आपका काम चल रहा है, तो इस तरह की बाधा क्या उन गाँव में भी आई जिस तरह से यहाँ गेट पर आई? कहीं कोई बाधा नहीं आ रही है, हर गाँव में काम बढ़िया से चल रहे हैं, कहीं कोई बाधा नहीं आ रहा है। यहाँ मैं इन चीज को बाधा मानता नहीं हूँ, ये जो डाल दी गई, लेकिन एक गलत बात हुई है, शहीद के फादर को नोटिस गया है, उससे उनको दुख हुआ है और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। शहीद निशांत मलिक का गेट है, इसमें परमिशन की बात ही नहीं होनी चाहिए। देश का शहीद है, इसके लिए क्या परमिशन लेनी चाहिए? इसका काम होने देना चाहिए। और नोटिस में भी ये लिखा गया है सर साफ जिस तरह आपने बताया कि नरेश यादव और जयवीर मलिक जो शहीद निशांत मलिक के पिता है, वो इस जगह पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए नोटिस दिया गया। मैं तो कहता हूँ ऐसे कब्जे हांसी के जितने नेता है सारे करने लग जाए तो हांसी काशी बन जाएगी। जो टीम रेस का संकल्प है, ऐसे कब्जे कर करके सारे द्वार बना दो, सारी हांसी को सुंदर बना दो, लाइटों से चसा दो, बढ़िया सुंदर हांसी बन जाएगी। ऐसे कब्जे तो सब नेताओं को करने चाहिए। वैसे तो आपने संकल्प ले लिया गया सर इसका द्वार का, क्या जिस तरह से नोटिस आया जा रहा, मन नहीं डगमगाता नरेश यादव उसकी टीम का कि भाई बार में जो बाधा आ रही है उनसे छुटकारा पाया जाए, काम को छोड़ बीच में? नोटिस कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं होता, अफसरों की अपनी एक ड्यूटी है। अगर उन्होंने नोटिस डाला है तो उसका जवाब हम देंगे और बात करेंगे अफसरों से, उनको समझाएंगे कि शहीद का गेट है यहाँ। और मैं तो उन अफसरों को भी ये कहना चाहता हूँ, आपको नोटिस देने का शौक है तो मैं बहुत सी ऐसी जगह बता दूंगा जहाँ आपको नोटिस देने चाहिए और जो बिल्कुल गलत काम हो रहे हैं। लेकिन नेगेटिव पॉलिटिक्स इस चीज में नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। किसी के विरोध भाषा में बात करके ये काम नहीं होगा। ये शहीद का गेट है, ये बनेगा और ये बनेगा कि तो लगभग तैयार हो चुका है और आने वाले टाइम में इसका श्रृंगार भी होगा। सर सीधा सवाल पूछ लेता हूँ कि जिस तरह से आपने यहाँ के जो लोकल राजनीति के बारे में जिक्र किया है, शहीद के जो सम्मान में गेट बन रहा है उसमें अड़चने पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि कई बाधाएं आ रही हैं, सत्यानाश हो जाए कहने वाले का और बाधक बनने वाले का। जिस तरह से विधायक जी की भाषा थी, अभी मैंने कुछ समय पहले पूछा था कि सत्यानाश हो जाए, ये बात सुनकर कहीं लगता है कि भाई इसमें विधायक का इन्वॉल्व होगा। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा उनको इतनी फ्रस्ट्रेशन ही क्यों है। क्या विधायक के मुंह से आप ऐसी भाषा का प्रयोग करना कोई अच्छी बात है? इसका शालीनता से ही जवाब दें। और आपको तो जवाब देने की जरूरत ही नहीं, आप तो पावर में बैठे हैं। आप उस चीज की इंक्वायरी कराएं, आप उसके ऊपर जाएं कि कौन रोक रहा है। आप उनको जो रोक रहे हैं, अगर आपकी नॉलेज में नहीं है कि अधिकारियों ने नोटिस किए हैं, तो अब आपकी नॉलेज में आ गए, उन अधिकारियों को बिठा के बात करो और ये नोटिस जो दिए गए हैं इनको रिजोल्व कराओ। सर नोटिस है, आप इस द्वार का निर्माण कर रहे हैं, शहीद के पिता का खाली नाम है, आपके बजाय शहीद के पिता को नोटिस भेजना कहाँ तक उचित मानते हैं? मैं इस बात पे कोई कुछ कह नहीं सकता, वो अफसरों का अपना ज्ञान है, उन्होंने क्या सोच के नोटिस दिया वो वही बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी सारे चुंगी के ऊपर मौजूद है, अगर कुछ समय बाद हम इसकी तस्वीर देखेंगे तो एक भव्य गेट का निर्माण यहाँ पर होगा और नरेश यादव और उसकी टीम ने संकल्प ले लिया है और बहुत जल्दी इस जगह का नाम है शहीद निशांत मलिक के नाम पर पड़ने वाला है। उसके पिता के पास में नोटिस पहुंचा, उसकी पिता की क्या प्रतिक्रिया है इस गेट के बारे में और जो नोटिस दिया गया है फॉरेस्ट विभाग के द्वारा उस नोटिस के बारे में।